आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो एक बड़ी रैली हुई जिसमें बहुत बड़ी भीड़ थी और उसमें मायावती ने जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तारीफ़ की, इसके आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हुसैन असर साहब, जाहिर बात है कि 9 साल के बाद मायावती ने अपनी ताकत दिखाई है और बहुत बड़ी रैली थी वाकई में। और उससे जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है, कैडर है, उसमें उत्साह भरा है। और 2027 के चुनाव में प्रासंगिक रहेगी बहुजन समाज पार्टी, इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश की गई थी। इसी के लिए सारा भीड़ बनाई गई थी। मेरा ये मानना है कि 2012 के बाद जब पहले पूरी सत्ता में आए थे, अपने दम पर सरकार बनाई थी। उससे पहले 3 बार बीजेपी की सपोर्ट से सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। और 2012 से लगातार उनके वोट शेयर में कमी आ रही थी। उनकी नंबर ऑफ सीट जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार कम होते 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 ये हालत हो गई कि 12% वोट आ गया और एक सीट उमाशंकर सिंह उनके जो हैं वो जीते। तो इस स्थिति से बिल्कुल लग रहा था कि एकदम से बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली गई है। कहीं ना चर्चा होती थी, ना कहीं दिखती थी। और मायावती जी कहीं चाहे दलितों पे हमला हो रहा हो या कहीं भी किसी इशू पे कहीं वो सामने नहीं आती थी। तो ये सारा का सारा आयोजन और प्रयोजन, जाहिर बात है कि देखिए इतनी बड़ी तादाद में सरकार की मदद से नहीं हो सकता है। इसीलिए इस बात पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट रही है इस आयोजन में। और यही बात जो है, अब उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया कि किस तरीके से कांसीराम के जो मेमोरियल्स हैं उनको देख रेख की गई, और वहीं पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला किया कि जब वो सरकार में थी तो इस तरह के मेमोरियल्स की देखरेख ठीक नहीं हुई। और कासगंज में जो मान्यवर कांसीराम नगर बनाया गया था उसको समाजवादी पार्टी ने जो है उसका नाम बदल के फिर से कासगंज कर दिया गया। तो मायावती ने ये जो रैली इतनी बड़ी करके अपने को पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए तो वो सफल हुई हैं। और उनके जो कैडर और उनका जो लीडरशिप थी उसमें भी थोड़ा मोरल बूस्टिंग हुई है। तो कम से कम इस रैली के बहाने जो है वो एक, जिसे कहते हैं, चर्चा में रहेंगे। लेकिन इस रैली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरीके से हमला हुआ उस पर कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। तमाम और जो दलितों पे समय समय पे हमले होते हैं उस पर कहीं कोई सरकार का या किसी का कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया कि वो उनका कहीं पे कुछ हो रहा हो। तो इस तरह के मसले जो हैं वो जाहिर बात है कि जो लोग आए होंगे कैडर के और इनके लीडर, उनके जहन में घूम रहे होंगे कि जो दलितों पे लगातार हमले होते हैं उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है। नहीं तो ये बताइए कि इतना बड़ा मजमा जो कहा जा रहा है कि लाखों का था, तो क्या ये जो लाखों का मजमा कहा जा रहा है ये वोटरों में और वोटों में टर्न होगा? देखिए, भीड़ जो सब आती है या लाई जाती है ज़रूरी नहीं कि वो वोटों में तब्दील हो। अगर आप याद कीजिए, एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का बहुत बड़ा आकर्षण था। लोग उनको सुनने जाते थे और स्वयं वाजपेयी जी कहते थे कि हमें सुनने तो बहुत आते हैं लेकिन वोट नहीं मिलते हैं उतने। तो मायावती जी की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यालय में कांसीराम जी की जयंती मनाई और वहाँ पर इस रैली के बाद अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में मायावती जी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात की बात इंडिकेट किया कि कहीं ना कहीं दोनों की जो है घुसपैठ है, जो अपना संबंध है, इस बात का इशारा किया। लेकिन अजय राय ने तो खुल के कहा। अजय राय, कांग्रेस के दफ्तर में भी कांसीराम जी की जो है वो क्या कहते हैं प्रोग्राम किया गया, उनको याद किया गया, उनको ट्रिब्यूट्स पे की गई और उन्होंने तो कहा कि साहब पूरा का पूरा बीजेपी आरएसएस ने मिल के जो है ये कार्यक्रम को सफल बनाया और मायावती जी के उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये कोई डर कर उन्होंने मायावती ने ये जो इस तरह से बीजेपी की तारीफ़ की है, क्या सोचते हैं आप? अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि बिहाइंड द सीन क्या मामला है या क्या है, लेकिन
दिया जाता है, वो मैसेज जो है, अगर कोई मैसेज है तो वो बीजेपी सरकार की तारीफ का मैसेज जा रहा है। अब उसके मायने कुछ भी निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।